नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। मैंने कुछ अभी वीडियो किया था अपेंडिसाइटिस क्या होता है, क्यों हो जाता है, उसका इलाज क्या है। उसके बाद कुछ सवाल ऐसे आए हैं कि अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कैसे किया जाता है और इसमें खर्च कितना आ सकता है, जो बहुत कॉमन सा सवाल है, हर इंसान जानना चाहता है। देखिए, आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपेंडिसाइटिस एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका शरीर में कोई काम नहीं है और ये कॉम्प्लिकेशन जरूर ऐसे मतलब सीवियर करता है जैसे आंतों के फटने से होते हैं। अब रही बात इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो देखिए ऑपरेशन इस पे डिपेंड करेगा कि आप अस्पताल किस स्थिति में पहुंचे हैं। तो ऑपरेशन बहुत सिंपल है। अगर हल्का अटैक है, आपने दवा खा ली और आप ठीक हो गए और आप गए और आपके डॉक्टर ने बोला कि भाई अपेंडिसाइटिस का अटैक था, पर आप सम रीजन से आपने ऑपरेशन नहीं कराया, जो जनरली 90% लोग नहीं कराते, बचना चाहते हैं। बट जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन जब होते हैं तो बहुत गंभीर होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। और ये चूंकि शरीर के कोई काम का ऑर्गन नहीं है तो इसलिए आपके डॉक्टर इसको सर्जरी करने ही बोलेंगे। अब सर्जरी इसमें अगर आप देखिए, एक कंडीशन है कि आपको हल्का अटैक आया था, दवाई खाई, आप ठीक हो गए और आप पहुंचे और आपके डॉक्टर बोल रहे करा लीजिए इसको। जैसे कि कुछ हाई रिस्क प्रोफेशन में करते हैं, मान लीजिए आप पायलट हैं, आप आर्मी में हैं या आप नेवी में हैं, 6-6 महीने अगर आपको शिप पे जाना है, तो सिंगल अटैक के बाद भी आपके डॉक्टर बोलेंगे आप इसको करा लीजिए। कहीं रिमोट एरिया में दूसरा अटैक आया तो आप हो सकता हॉस्पिटल एक्सेस तक पहुंच ही ना पाए। तो ऐसे कई प्रोफेशन है जिनमें की इमीडिएट एडवाइस रहती है और लोग करते हैं। तो जब इस कंडीशन में आए, जब आपका अपेंडिक्स साइलेंट है, तो ऑपरेशन बड़ा सिंपल है, लेप्रोस्कोपिक होता है। नाभि से 2 पोर्ट छोटे से बना के एयर इन्फ्लेट करके आपके अपेंडिक्स को लेते हैं, हल्का सा निक करते हैं, अंदर ही स्टिच लगाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। आपको ऊपर से कोई इंसिजन मार्क भी नहीं आता है, साइलेंटली हो जाता है। आप आए, आज आपने सर्जरी की, नेक्स्ट डे आप काम पे। इट्स अ डे केयर सर्जरी, मतलब इसमें कोई एडमिशन तो खैर करना पड़ेगा बिकॉज एनेस्थीसिया में होता है, बट आपको ज्यादा रहना नहीं पड़ता अस्पताल में। तो ये तो हुआ सिंपल लेप्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ अपेंडिसाइटिस। अगर आप अपेंडिक्स का पहला अटैक आया और आप टाइम से, क्योंकि पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है, जनरली सब अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, डायग्नोसिस बनता है, आपके डॉक्टर बोलते हैं आप सही समय से आ गए, तुरंत निकलवा दीजिए। तो अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है और वहां अपेंडिसाइटिस और आप तुरंत रेडी हो गए ऑपरेशन कराने के, कि वहां लंप भी नहीं बन पाया है या उसका परफोरेशन होकर कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, तो भी ऑपरेशन आपका ऐसे ही होगा। लेप्रोस्कोपिक करके आराम से सिंगल कट निकाल के रिमूव किया एंड नेक्स्ट डे यू आर ओके। अब यहां से थोड़ा समझना है कि आपका डायग्नोसिस बनने में डिले हुआ, आप दूसरे दिन तीसरे दिन सर्जन के पास पहुंचे हैं, खुद भी उसको कि जैसा होता है, लोग पहले दर्द की दवा खाते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं कि गैस बन रही है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, नो डाउट। तो अगर डायग्नोसिस डिले हो गया है कि अब आप दूसरे तीसरे दिन पहुंचे और वहां पे जब आप पहुंचे तो वहां एक लंप बन गया है, तो हो सकता है आपका यहाँ पे अपेंडिक्स में सर्जन जो है मिनी लैप करके, यानी छोटा एक इंसिजन लगा के, या लेप्रोस्कोपी भी कोशिश कर सकते हैं, उसको रिमूव करें। तो सर्जरी का दूसरा तरीका है, जब आपका लंप ठीक हो गया है या इमरजेंसी ऐसा लगा, तो अब आपके चीजें क्योंकि थोड़ी बढ़ गई हैं, तो लेप्रोस्कोपिक तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं हुआ तो आपको लेप्रोटोमी बोलते हैं, यानी कि पेट को काट के निकालना। तो छोटा इंसिजन भी लग सकता है और अगर प्रॉब्लम हुई तो बड़ा इंसिजन भी लग सकता है, पेट के मिड लाइन पे पूरा इंसिजन लगा के भी वो हो सकता है रिमूव करना पड़े। जनरली मिड लाइन पे बड़ा इंसिजन तब लगाते हैं जब आपके अपेंडिक्स में कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जैसे लंप के बाद या उसके पहले अपेंडिक्स परफोरेट हो गया है। अब उसके परफोरेशन के कारण जो पूरे आंतों के जूसेस और जो खाना, जो पार्शली डाइजेस्टेड चीजें पूरे आंत में, पूरे पेरिटोनियम में, पूरे एब्डोमेन के अंदर फैल गई हैं, बिकॉज ये बैक्टीरिया और बहुत सारी चीजें कंटेन करते हैं, इरिटेंट होते हैं, तो तमाम इन्फेक्शन होने लगते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जिसको हम पूरे पेट में फिर पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो अगर आपका दर्द हुआ, लोकलाइज था, फिर पूरे में बढ़ने लगा है, तो ये इस दर्द को अगर पेरिटोनाइटिस डायग्नोसिस बन गया आपका, तो फिर यहाँ लेप्रोस्कोपिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरा मिड लाइन आपका बड़ा इंसिजन लगेगा, पेट को पूरा खोला जाएगा, पूरी क्लीनिंग की जाएगी, उसके अपेंडिक्स को निकाला जाएगा, फिर इंसिजन लगेगा, प्रोबेबली आपको 2 ड्रेन भी डाले जाएंगे, आपका हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ेगा, इंसिजन भी बढ़ेगा और अस्पताल में कम से कम 5 से 7 दिन तक रुकना भी पड़ेगा। यहां तक तो फिर भी ठीक है कि ठीक होगा, लेकिन अगर ये परफोरेशन पेरिटोनाइटिस के बाद मान लीजिए हॉस्पिटल पहुंचने में डिले हो गया और ज्यादा लेट पहुंचे हैं और दूसरे ऑर्गन्स में सूजन आने लगती है इन्फेक्शन से, जैसे रीनल फेलियर हो सकता है, लिवर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, शॉक में जा सकते हैं, बीपी लो होने लगता है, तो ये सब चीजें अपने आप में और कॉम्प्लिकेट करती है, तो यहाँ हॉस्पिटल स्टे, इवन आईसीयू का स्टे बढ़ जाता है। तो समझना ये है कि जो सवाल था कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कैसे होता है, आप ये डिपेंड करता है कि मरीज को किस तरह से डायग्नोज किया गया। सिंपल था, लेप्रोस्कोपी की रिमूवल, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज। कॉम्प्लिकेट हुआ, आपकी सर्जरी की जाएगी, छोटा इंसिजन या बड़ा इंसिजन देके, और इंसिजन अगर दिया गया तो डेफिनेटली आपको 3 से 5 दिन तक
हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। इसके साथ अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेरिटोनाइटिस हो गया है, पूरे में सेप्सिस जैसा हो गया, तो आईसीयू में भी जा सकते हैं, क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, ड्रेन भी डालना पड़ेगा और आपके स्यूचर्स भी यानी मिड लाइन इंसिजन भी बड़ा लगेगा, जो बाद में फिर और दूसरी प्रॉब्लम्स आती है। आई होप कि सर्जरी कैसे होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अपेंडिक्स में आप देखेंगे कि आपके सर्जन, आपके डॉक्टर, उनका थ्रेशोल्ड बहुत लो होता है कि आप पहुंचे और अगर उन्होंने डायग्नोसिस बना लिया तो दे विल एडवाइस की सर्जरी करा लीजिए, ठीक है ना। अब रही बात की कुछ लोग जानना चाहते हैं इसमें खर्च कितना आता है, तो देखिए खर्च पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, वहां की एक्सपर्टीज अवेलेबिलिटी क्या है, और सबसे बड़ी चीज आजकल कि आप अस्पताल में जाके किस तरह की सर्विसेज और डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए आप जनरल वार्ड में हैं या प्राइवेट वार्ड में हैं या और डीलक्स वार्ड में हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। पर अगर आप जैसे भोपाल में हैं और यहाँ आते हैं हॉस्पिटल में और अगर सिंपल जनरल वार्ड में ही रहते हैं, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, जैसे मान लीजिए लेप्रोस्कोपिक आज करके रिमूव करके कल डिस्चार्ज होता है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मुश्किल से 30-40 हज़ार रुपये में ऑपरेशन हो जाता है सारे एक्सपेंसेस को मिला के। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो मैं ऐसे कभी बात नहीं करता कि ये पैकेज है वो है, इस तरह से बात ही नहीं करता। डिपेंड्स कि आपका डायग्नोसिस कैसे बना है। अगर लम था, आपको हॉस्पिटल में 3 दिन रुकना पड़ेगा, तो 3 दिन दवा और 3 दिन हॉस्पिटल स्टे का खर्चा जुड़ेगा। आप जो है, इवन मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं इस तरह से आंसर कर पाना कि 25,000 में हो जाएगा, 30,000 में हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे टू आंसर। और मैं चूंकि एक जनरल स्टेटमेंट के साथ अवेयरनेस दे रहा हूँ, तो आपको बेहतर है कि अपने जगह जहां आप रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो, जैसे मान लीजिए मुंबई में है आप, मुंबई में कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ जमीन की कॉस्ट इतनी है, वहाँ हॉस्पिटल इतने महंगे बने हुए, आप प्राइवेट सेटअप में जा रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ खर्चा ज़्यादा आने वाला है। वहीं आप मुंबई से लगे हुए सबअर्ब में थोड़ा बाहर चले जाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। तो ऑपरेशन का खर्चा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नॉन कॉम्प्लिकेशन के साथ है तो भोपाल जैसे शहर में 30-40 हज़ार रुपये में हो जाता है। लेकिन वहीं आप लम के साथ 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुकेंगे तो आपका खर्चा 50-60 हज़ार रुपये हो जाएगा। अगर आप पेरिटोनाइटिस के साथ कॉम्प्लिकेशंस के साथ आए हैं, आपकी किडनी में सूजन आ गई, यूरिन बनना बंद हो गया, शॉक में आए हैं, आपको आईसीयू की जरूरत पड़ गई है, तो आईसीयू में पहले आपको मैनेज किया जाएगा कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और समय से आए हैं, ठीक होने के बाद फिर ऑपरेशन सजेस्ट करके फिर किया जाएगा, तो डेफिनेटली आपका खर्चा हर दिन का आईसीयू जोड़ लीजिए उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो खर्च नॉर्मली 30 से 40 हज़ार में हो जाना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि आपने और क्या क्या सर्विसेज डिमांड की, उस हिसाब से खर्च बढ़ता भी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। फिर भी कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।